मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आप सभी को मेरा यानी भानु प्रताप गोला का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑडियो आर्टिकल में हार्दिक स्वागत है। परीक्षा में अधिक नंबर लाने के अचूक मंत्रों का यह ऑडियो आर्टिकल नंबर 3 है, यानी कि इससे पहले 2 ऑडियो आर्टिकल और आ चुके हैं। यदि आपने इससे पहले के ऑडियो आर्टिकल नहीं सुने हैं तो पहले उनको सुने तो आपको ज़्यादा अच्छा तरीके से ये समझ आएगा। उन दोनों ही ऑडियो आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। मुझे आशा है यह ऑडियो आर्टिकल की सीरीज़ आपको बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि सैकड़ों विद्यार्थियों ने इसको सुनकर अपना शिक्षा का शैली यानी अपना स्टडी स्टाइल चेंज किया है और अपने जीवन को भी चेंज किया है। मेरा आप सभी से सिर्फ इतना सा निवेदन है, यदि आपको इस सीरीज़ से फ़ायदा हो रहा है तो इसको अपने मित्रों में शेयर करके पुण्य के भागी बने। आज इस ऑडियो आर्टिकल में हम बात करेंगे कि आखिर अध्ययन है क्या। कई लोगों को आपने सुना होगा या देखा होगा या जाना होगा, पहचाना होगा कि वो कक्षा में हमेशा फर्स्ट आया करते थे। पहला स्थान मानो उनके लिए रिजर्व है, लेकिन अपने जीवन में वो सफल नहीं है, जीवन में बहुत फिसड्डी रह गए। आज इसी बात पे हम चर्चा करेंगे कि आखिर अध्ययन क्या है, एक पुस्तकीय ज्ञान है या कुछ और है। तो आइए मित्रों, इसी चीज़ को हम समझते हैं। मैं यह कुछ ऐसी बातों की चर्चा कर रहा हूँ जिन्हें सुनकर अभी आपको यह लग सकता है कि इन बातों का भला अध्ययन की कला से क्या लेना देना है, लेकिन मुझे आपसे धैर्य की अपेक्षा है। कुछ आप धैर्य रखेंगे तो समझेंगे। सच पूछिए तो अध्ययन की कला अपने आप में इतनी व्यापक और गहरी है कि जब एक उस सच पूछिए तो अध्ययन की कला अपने आप में इतनी गहरी और व्यापक है कि जब तक उसकी सारी बातों को बताया ना जाए तब तक आप इस कला को पूरी तरह सीख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपसे थोड़ी छूट ले रहा हूँ। अध्ययन का सीधा साधा अर्थ तो यही होता है कि भाई पढ़ना और पढ़ना। व्यापक अर्थों में अध्ययन करने का संबंध केवल किताब पढ़ने से नहीं होता। प्यारे विद्यार्थियों, आप एक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, आप एक तितली की गतिविधियों का अध्ययन कर सकते हैं, आप पर्यावरण का अध्ययन कर सकते हैं। भले ही हम इसे पर्यवेक्षण कहें, लेकिन होगा तो अध्ययन। यह बात ज़रूर है कि हम जिस बात की चर्चा करने जा रहे हैं उसका संबंध पुस्तक के ही अध्ययन करने से है, लेकिन अपनी व्यापकता में अध्ययन का अर्थ हो जाता है किसी भी बात के बारे में जानना। यही अध्ययन है। यह बात अलग है कि हम उसे देखकर जान रहे हैं या पुस्तक के माध्यम से जान रहे हैं या सुनकर जान रहे हैं। इस दृष्टि से अगर आप सोचें तो पाएंगे कि आप हर समय अध्ययन कर रहे हैं, चाहे यह अध्ययन कान से हो रहा हो सुन करके या आँखों से देख करके हो रहा हो। इस प्रकार हमारे अध्ययन करने में जो तरीके हमारी मदद करते हैं वो कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे देखना, सुनना, पढ़ना, सीखना, सोचना, समझना, लिखना और बोलना। यानी कि हमारा कोई भी वह काम जिसमें हमारा मस्तिष्क शामिल नहीं है एक प्रकार से हमारे अध्ययन की गतिविधि बन जाती है। मैं समझता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति को और विशेषकर विद्यार्थियों को अध्ययन को इसी व्यापक अर्थ में लेना चाहिए कि वह हर पल कुछ ना कुछ सीख रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसे आप आगे चलकर और अच्छी तरह समझ सकेंगे। थोड़ा सा धैर्य चाहिए बच्चों। यहाँ तक इतना ही बताना पर्याप्त होगा कि पढ़ने के दौरान जब हमारा मस्तिष्क किसी बात को ग्रहण करता है तो उसके ग्रहण करने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि अपने मस्तिष्क को किस तरह का बना रखा है। यदि आपके पास अनुभवों का दायरा बहुत है तब आप पाएंगे कि आपके मस्तिष्क के ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ गई है। निश्चित रूप से ये अनुभव जीवन का अनुभव होता है, पुस्तकीय अनुभव नहीं। और जीवन के अनुभव देखने, सुनने, सोचने, समझने और बात व्यवहार करने से आते हैं, केवल पुस्तक पढ़ने से नहीं। अधिकांश लोग इन बातों की उपेक्षा कर देते हैं। उनके लिए केवल पुस्तक पढ़ना ही सच्चा अध्ययन करना होता है। ऐसे पढ़ाकू किस्म के विद्यार्थी अपनी स्कूल पढ़ाई में भले ही सफल हो जाते हैं, लेकिन जब उन्हें जीवन के मैदान में आना पड़ता है तब वे अपने को पूरी तरह अनफिट पाते हैं।
ऐसे लोगों का असफल होना पक्का है। वे सोचते हैं कि मैं पढ़ने में इतना तेज था, लेकिन जिंदगी के इस मैदान में इतना फिसड्डी क्यों रह गया। उनके इस फिसड्डी पने का बहुत सीधा सा उत्तर यही है कि उन्होंने अपने अध्ययन को केवल पुस्तक तक सीमित कर दिया था। मुझसे 2 साल वरिष्ठ विज्ञान की एक विद्यार्थी थी, मुझसे 2 साल सीनियर साइंस की एक विद्यार्थी थी, जो अपनी कक्षा में हमेशा फर्स्ट नंबर पर आया करती थी। ऐसा लगता था जो फर्स्ट स्थान है उनके लिए रिजर्व कर दिया गया है। लेकिन वे अब एक हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ा रही हैं। मैं आपसे पूछता हूँ क्यों? शायद उत्तर आपको मालूम हो गया होगा, इसलिए मेरा आपसे पहला अनुरोध यही है कि आप अध्ययन को विस्तृत तरीके से लें, ना कि एक पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से। प्यारे विद्यार्थियों, मुझे आशा व विश्वास दोनों ही है कि आपको यह ऑडियो आर्टिकल अच्छा लगा होगा, और यदि आपका जवाब हाँ है तो कृपया इसको अपने मित्रों, रिश्तेदार व अपने बच्चों को शेयर करना कतई ना भूलें। साथियों, विश्वास करें, इस प्रकार के ऑडियो आर्टिकल सुनने से आपकी शिक्षा ही नहीं, हर एक क्षेत्र में उन्नति होगी जहाँ भी आप कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ व ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह आप सबके मन को मजबूत बनाए, ताकि आप मजबूत जीवन जी सकें और मजबूत समाज का निर्माण कर सकें। और यही नहीं प्यारे साथियों, एक शक्तिशाली देश व एक शक्तिशाली दुनिया बना सकें। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।